दोस्तों, कुछ ही महीनों के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग जातियों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में लगी हुई हैं। इधर बीजेपी यादव और जाटों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। यादवों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने एक यादव जाति से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, जाटों को अपने साथ जोड़ने के लिए चौधरी चरण सिंह की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। उधर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए ब्राह्मण महासम्मेलन लखनऊ के अंदर करती है। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण उनके साथ आ सके, इसके लिए ब्राह्मण महासम्मेलन करने का काम किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ब्राह्मण बीजेपी का साथ छोड़ के अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं? तो जहां तक मुझे लगता है यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव आप सभी लोगों को याद होंगे। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था और अखिलेश यादव जी ने ठीक चुनाव से पहले परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किया था और यह घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाती है तो हर गांव में हम लोग परशुराम जी की मूर्ति लगवाने का काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो उसमें साफ हो गया कि ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया और ज्यादातर ब्राह्मणों का साथ बीजेपी का साथ रहा। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव एक बार फिर से ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर अखिलेश यादव की विचारधारा क्या है। कभी अखिलेश यादव शूद्र पॉलिटिक्स करते हैं तो कभी अखिलेश यादव ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हैं। जब चुनाव में अखिलेश यादव ने देखा कि ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया तो अखिलेश यादव शूद्र पॉलिटिक्स करने लगे और अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस है उसके बाहर बोर्ड तक लग गया कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। इस प्रकार की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स भी की गई, जिसमें रामचरितमानस को लेकर अनाप शनाप बातें कही गई। खास तौर पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके द्वारा रामचरितमानस को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू शब्द को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ब्राह्मणों के लिए भी उल्टा सीधा कहा गया, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको किस प्रकार की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जब आप शूद्र पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब आपने पीडीए बनाया है और आप पीडीए की बात करते हैं, यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी, इसकी जब आप बात करते हैं तो फिर आपको ब्राह्मण पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता ही क्या है? और क्या अखिलेश यादव जी आपको लगता है कि एक तरफ आपकी पार्टी के नेता रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, एक तरफ वो राम जी के बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, एक तरफ वो हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा कहेंगे और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे जहां तक लगता है अखिलेश यादव को अपना पूरा फोकस जो अखिलेश यादव ने पीडीए बना रखा है उसके ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी कर ले, ब्राह्मण राजपूत ये समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को अगर कोई वर्ग वोट दे सकता है तो वो ओबीसी वर्ग है और ओबीसी वर्ग के ऊपर ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती थी तो ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट समाजवादी पार्टी के साथ रहता था। लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी, खास तौर पे जब से मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से असक्रिय हुए हैं, उसके बाद से जो ओबीसी जातियां हैं वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई हैं और बीजेपी ने बड़े ही रणनीति बनाकर, अच्छे तरीके से रणनीति बनाकर तमाम ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे उसमें पटेल जाति हो, अनुप्रिया पटेल को अपने साथ शामिल किया, चाहे राजभर ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ शामिल करके राजभर जाति को अपने साथ शामिल करना हो, चाहे संजय निषाद को शामिल करके निषाद जाति को अपने साथ करना हो। इसी तरीके से छोटी छोटी जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं उनको अपने साथ लेने का प्रयास बीजेपी ने बड़े ही अच्छे तरीके से किया और समाजवादी पार्टी यहीं पर
एक चूक कर गई और अपने साथ उन जातियों को नहीं ले पाई। चूंकि अब अखिलेश यादव पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव को इन तमाम जातियों को अपने साथ लेना चाहिए और सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। दिखना भी चाहिए कि समाजवादी पार्टी इन जातियों को अपनी पार्टी के अंदर बराबर सम्मान और प्रतिनिधित्व दे रही है। मैं जितने भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के देखता हूं, उसमें मुझे ज्यादातर ब्राह्मण और राजपूत ही नजर आते हैं। एक भी प्रवक्ता मुझे निषाद जाति का नजर नहीं आता है, एक भी प्रवक्ता मुझे पटेल जाति का नजर नहीं आता है, एक भी प्रवक्ता मुझे राजभर जाति का नजर नहीं आता है। यानी जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं, इनमें से एक भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी नहीं बनाती है। बनाती है तो ब्राह्मण और राजपूत से आने वाले प्रवक्ताओं को ही अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाती है। अगर समाजवादी पार्टी इन ओबीसी जातियों को अपना प्रवक्ता बनाएगी तो समाज में एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि ओबीसी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है वो किसी पटेल को बना रखा है, यानी कि ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को बना रखा है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर राम अचल राजभर हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी को एक अच्छा पद देना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर एक संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी जो ओबीसी की जातियां हैं उनको बराबर सम्मान दे रही है, उनको बराबर प्रतिनिधित्व दे रही है। हाँ, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जो ये ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही है, इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लें, ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों के ऊपर समाजवादी पार्टी को अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए और जिस पीढ़ी की बात समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को फोकस करना चाहिए। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।